हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी के बारे में। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी वाज गिवन बाय इवान पेवलोव, अ रशियन साइकोलॉजिस्ट। उनकी यह थ्योरी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुई थी, इसलिए इस थ्योरी के लिए उन्हें 1904 में नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। इस क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी को समझने से पहले दो टर्म्स को समझना पड़ेगा। पहली है स्टिमुलस, सेकंड है रिस्पॉन्स। तो चलिए आइए देखते हैं। स्टिमुलस का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज़ जिसके ऊपर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स करे, मतलब रिएक्ट करे। फॉर एग्जांपल, खाने की स्मेल को देखते ही मुंह में पानी आ जाता है, तो वो खाने जो है और उसकी स्मेल जो है वो क्या है, एक स्टिमुलस है। और रिस्पॉन्स क्या हुआ, जो सलाइवा सिक्रीट हुआ। इस वीडियो में यहाँ कुछ मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, अगर आप चाहें तो इन्हें नोट कर सकते हैं। स्टिमुलस का मतलब है एनीथिंग टूवर्ड्स विच अ लिविंग ऑर्गेनिज्म रिएक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, फूड, स्वीट्स, क्यूट चाइल्ड, डेंजरस एनिमल। ऐसा होता है ना कि किसी एकदम से कोई डेंजरस एनिमल हमें दिखता है तो हम उससे पीछे हटते हैं, डरते हैं, तो हम रिएक्शन करते हैं उसको देखते ही। दिस इज रिस्पॉन्स। अब रिस्पॉन्स की एक डेफिनेशन है जो आप लिख सकते हैं और समझ सकते हैं, जैसे स्टिमुलस की प्रेजेंस में जो बिहेवियर हम परफॉर्म करते हैं वही रिस्पॉन्स कहलाता है। मतलब स्टिमुलस की प्रेजेंस में जो रिएक्शन हम दे रहे हैं वो है रिस्पॉन्स। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी को समझने के लिए रिस्पॉन्स और स्टिमुलस, इन दोनों टर्म्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं रिस्पॉन्स का, जैसे कि सलाइवा का आना, सिक्रेट होना मुंह में सलाइवा खाने की स्मेल को देखते ही या कोई अपनी फेवरेट डिश को देखते ही। ऐसे ही जब कोई गर्म चीज़ सडनली हमारे हाथ पे या कहीं भी लग जाती है, पैर पे, हाथ पे, कहीं भी, तो हम क्या करते हैं, एकदम से अपने उस पार्ट को हटा लेते हैं ना, क्योंकि हमें वो हॉट फील होता है, गर्म फील होता है। तो वो हमने क्या किया, एक रिस्पॉन्स दिया है। अब चलिए क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी के एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। इवान पेवलोव ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। इस एक्सपेरिमेंट को ध्यान से सुनिएगा, जो मैं कह रही हूँ बिल्कुल आराम से सुनिएगा, आपको एक ही बार में समझ आ जाएगा। इवान पेवलोव एक्सपेरिमेंटेड ऑन अ डॉग। उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट एक डॉग के ऊपर किया था। उन्होंने एक हंग्री डॉग को एक केज में रखा, एक केज में बंद किया और उसके सामने उसे एक खाना दिया। ही केप्ट अ हंग्री डॉग इन अ केज, देन ही प्रोवाइडेड फूड टू द डॉग। उसको खाना प्रोवाइड किया। अब उन्होंने ऑब्जर्व किया कि फूड को देखते ही डॉग के मुंह से सलाइवा ड्रॉप होने लगा। द डॉग स्टार्टेड ड्रॉपिंग आउट सलाइवा फ्रॉम हिज माउथ। अब इवान पेवलोव ने इस एक्सपेरिमेंट में एक स्टिमुलस को ऐड किया और यह स्टिमुलस था साउंड ऑफ द बेल, घंटी की आवाज़। जैसे ही डॉग को खाना दिया जाता, साथ में घंटी भी बजाई जाती। यह एक्सपेरिमेंट काफ़ी टाइम्स किया गया। ही रिपीटेड इट नंबर ऑफ टाइम्स। कुछ दिनों के बाद डॉग ने यह रियलाइज़ किया कि जैसे ही बेल की साउंड आती है तो उसे खाना मिलता है। उसने इस चीज़ को रियलाइज़ कर लिया, उसने एक कनेक्शन सेटअप कर लिया साउंड ऑफ दी बेल के साथ। आफ्टर सम टाइम्स, जैसे ही वो घंटी की आवाज़ सुनता तो उसके मुंह से सलाइवा ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाता। तो यहाँ पे हुआ क्या, डॉग ने कुछ दिनों के बाद देखा कि सिर्फ घंटी की आवाज़ सुनते उसे खाना मिल रहा है। उसने ये चीज़ रियलाइज़ कर ली। इसका मतलब क्या है, इवान पेवलोव ने शुरुआत में खाना भी दिया और घंटी भी बजाई, लेकिन अब सिर्फ घंटी की आवाज़ से ही उसके मुंह में सलाइवा सिक्रेट होना स्टार्ट हो गया। यहाँ पे कंडीशनिंग का प्रोसेस कंप्लीट हुआ। इसका मतलब है कि डॉग ने एक अननेचुरल स्टिमुलस की प्रेजेंस में नेचुरल रिएक्ट किया, नेचुरल रिस्पॉन्स दिया। बट यहाँ पे इसे अननेचुरल स्टिमुलस यानी कि कंडीशनड स्टिमुलस कहा जाएगा, और जो उसने रिस्पॉन्स किया उसे कहा जाएगा कंडीशनड रिस्पॉन्स। आई हैव डिस्क्राइब्ड दिस स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स टर्म्स हेयर। यू कैन राइट इट डाउन इन योर नोटबुक्स, ताकि आपको ये याद रहे और आप जब चाहें देख सकें। देखिए, स्टिमुलस दो तरीके के होते हैं। पहला होता है अनकंडीशनड स्टिमुलस और दूसरा होता है कंडीशनड स्टिमुलस। अनकंडीशनड का मतलब होता है जो नेचुरल है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, किसी बच्चे को देख करके जो हमारे इमोशंस होते हैं एकदम से रिएक्ट करते हैं हम लोग, हाँ वो कितना क्यूट है, इस टाइप के। और ऐसे ही अगर किसी खाने की स्मेल को देख के करते हैं हम रिएक्ट, वो सारे नेचुरल स्टिमुलस हैं। और कंडीशनड स्टिमुलस क्या हुआ इस एक्सपेरिमेंट में, समझें। कंडीशनड स्टिमुलस है बेल की साउंड, समझे। दिस इज अननेचुरल स्टिमुलस।
नाउ इसी तरीके से रिस्पॉन्स भी दो तरीके का होता है, अननेचुरल रिस्पॉन्स और नेचुरल रिस्पॉन्स। जैसे हम कहते हैं अनकंडीशनड रिस्पॉन्स एंड कंडीशनड रिस्पॉन्स। अनकंडीशनड का मतलब होता है जो अनकंडीशनड स्टिमुलस की प्रेजेंस में हो, और कंडीशनड रिस्पॉन्स का मतलब होता है जो कंडीशनड स्टिमुलस की रिस्पॉन्स में हो। प्रोसेस ऑफ कंडीशनिंग को पढ़ते हैं। चलिए, प्रोसेस ऑफ कंडीशनिंग में 3 पार्ट देखे हमने इस एक्सपेरिमेंट में। पहला था कंडीशनिंग से पहले। कंडीशनिंग से पहले क्या हुआ था, इवान पेवलोव ने अनकंडीशनड स्टिमुलस दिया तो अनकंडीशनड रिस्पॉन्स भी मिला। उसने डॉग को फूड प्रोवाइड किया तो फूड को देख करके डॉग ने अनकंडीशनड स्टिमुलस को देख करके डॉग ने स्लाइवा सिक्रीट किया, और वो स्लाइवा कैसा था, अनकंडीशनड रिस्पॉन्स। अब कंडीशनिंग के दौरान क्या हुआ, इवान पेवलोव ने बेल की साउंड और फूड दोनों ही साथ में दिए, दोनों ही साथ में प्रोवाइड किए, तो डॉग ने जो स्लाइवा सेक्रेट किया इस दौरान वो कैसा था, नेचुरल था, अनकंडीशनड रिस्पॉन्स किया। अब कुछ दिनों के बाद जब ये एक्सपेरिमेंट काफी टाइम्स तक उसने रिपीट किया तो लास्ट में कंडीशन के बाद हमें क्या रिजल्ट मिला कि सिर्फ बेल की आवाज सुनते ही डॉग ने स्लाइवा सेक्रेट किया। इसका मतलब क्या है, कंडीशनड स्टिमुलस की प्रेजेंस में उसने कंडीशनड रिस्पॉन्स दिया। चलिए, कंडीशनिंग की कुछ नेसेसरी कंडीशंस हैं, उनको भी देख लिया जाए। आप चाहें तो इन्हें नोट डाउन कर सकते हैं, काफ़ी शॉर्ट में नोट्स मैंने बनाए हुए हैं। कंडीशन स्टिमुलस शुड बी प्रोवाइड बिफोर अनकंडीशनड स्टिमुलस, यानी कि अनकंडीशनड स्टिमुलस से पहले ही कंडीशनड स्टिमुलस को देना चाहिए। अगर ऐसा करेंगे तो कंडीशनिंग काफ़ी अच्छी होगी, और इसे कहते हैं डिलेड कंडीशनिंग। द नेक्स्ट वन इज, अगर कंडीशनिंग स्टिमुलस और अनकंडीशनड स्टिमुलस आर प्रोवाइडेड टुगेदर, बार बार एक साथ ही दिए जाते हैं, तो इस दौरान जो कंडीशनिंग है वो थोड़े टाइम के बाद प्लेस करेगी, थोड़े टाइम के बाद होगी। इस टाइप की कंडीशनिंग, दिस कंडीशनिंग इज नोन एज साइमल्टेनियस कंडीशनिंग, जहाँ पे दोनों ही कंडीशन और अनकंडीशनड स्टिमुलस साथ में दिए जाते हैं। द नेक्स्ट वन इज व्हेन conditioned stimulus is provided after unconditioned, in such a condition conditioning take place करेगी ही नहीं। इसका मतलब क्या है समझिए, मान लो अगर डॉग को पहले खाना दे दिया जाए और उसके बाद घंटी बजाते रहो तो कुछ होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना उस स्टिमुलस का उसके ऊपर। इसे कहते हैं बैकवर्ड कंडीशनिंग। ऐसे केस में कंडीशनिंग होगी ही नहीं। नाउ CS शुड बी प्रोवाइडेड इफेक्टिव, जो आपका कंडीशन स्टिमुलस होगा वो काफ़ी इफेक्टिव होना चाहिए, मतलब उसकी या तो साउंड इंटेंसिटी ऑफ द साउंड अच्छी होनी चाहिए, काफ़ी इफेक्टिव होना चाहिए ताकि उसके ऊपर रिस्पॉन्स किया जा सके। द नेक्स्ट वन इज ड्यूरिंग कंडीशनिंग नो अदर स्टिमुलस शुड बी अवेलेबल। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंडीशनिंग के दौरान और कोई स्टिमुलस होना नहीं चाहिए, वरना उस स्टिमुलस से भी कंडीशनिंग हो सकती है। इसे हम कहते हैं सेकेंड ग्रेड कंडीशनिंग। यहाँ पे स्टिमुलस के लेके कुछ इंपॉर्टेंट है, देखते हैं। स्टिमुलस दो तरीके के होते हैं, जो अनकंडीशनड स्टिमुलस है, जो नेचुरल स्टिमुलस है, दो तरीके के होते हैं। एक होता है एपिटेटिव और एक होता है एवर्सिव। एपिटेटिव में आता है आपकी जो भी अच्छी फीलिंग्स, जैसे एस्थेटिक सेंस वाली फीलिंग्स है वो सब, एस्थेटिक ऑब्जेक्ट्स जैसे कि फूड को देख के स्वीट्स, क्यूट चाइल्ड या फिर अट्रैक्टिव कोई सीनरी हो। और अवेर्सिव में आ जाएगा जिससे आपको डर लगे, एकदम से आप सडनली रिस्पॉन्स करते हो, जैसे कोई डेंजरस एनिमल हो गया, इलेक्ट्रिक करंट को, इंजेक्शन से लोग डरते हैं, इस तरीके से। नोट, व्हेन अनकंडीशनड स्टिमुलस इज एवर्सिव इन नेचर, कंडीशनिंग विल टेक प्लेस फास्ट। बिल्कुल, अगर कोई अनकंडीशन स्टिमुलस एवर्सिव नेचर का है तो कंडीशनिंग काफ़ी ज़्यादा जल्दी होगी। इवान पेवलोव के इस कंडीशनिंग थ्योरी को सपोर्ट किया था वैटसन ने। उन्होंने भी सेम यही थ्योरी को सपोर्ट किया और उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। JB वैटसन और इवान पेवलोव ने मिलकर, दोनों बिहेवियरिस्ट थे, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था एल्बर्ट एंड पीटर पे। 11 महीने के बच्चे थे। एल्बर्ट जो था और पीटर जो था, ये दोनों ब्रदर्स थे। इस एक्सपेरिमेंट में एल्बर्ट जो था उसको रैबिट से डर लगता था स्टार्टिंग में, और पीटर जो था वो रैबिट्स के साथ खेलना पसंद करता था। लेकिन कंडीशनिंग इस तरीके से की गई कि जब भी एल्बर्ट को डर लगता था तो उसका डर कंडीशनिंग के थ्रू भगाया गया, और जो पीटर खेलता था उसके अंदर रैबिट के लिए डर बैठाया गया। कैसे किया,
जब भी जो पीटर था वो रैबिट के पास खेलने के लिए जाता तो उस दौरान कोई ना कोई साउंड प्ले कर दी जाती, एक हॉरर से साउंड, डरावनी साउंड प्ले कर दी जाती, और उसके बाद उसको उससे डर लगने लगा। यह प्रोसेस काफ़ी टाइम तक रिपीट किया गया। उसके बाद पीटर डरने लगा और एल्बर्ट के सामने क्या किया कि कंडीशनिंग इस तरीके से की कि एल्बर्ट उसके साथ खेलने लग जाए, उसके फियर को भगाया कंडीशनिंग के द्वारा। यह एक्सपेरिमेंट इस तरीके से सक्सेसफुल हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।